एक फ़िल्म के बारे में बात कर रही हूँ, सैयारा। बहुत दिनों पहले एक गाना मुझे बहुत पसंद था, सैयारा तू सैयारा करके, सलमान खान और उसमें हमारी कैटरीना कैफ थी और फिल्म मुझे बड़ा गाना बहुत पसंद था। लेकिन अब 1-2 दिन से सुन रही हूँ कि जो सैयारा फ़िल्म है, इसमें जो दर्शक हैं वो बेकाबू हो रहे हैं, बेहोश हो रहे हैं, रो रहे हैं और ये दिलों पर एकदम झकझोर कर रही है। नो डाउट कि ये फ़िल्म जो है कि क्यों इतनी ज़्यादा पसंद की जा रही है और इसमें ऐसा क्या है। तो एक मनोवैज्ञानिक के तौर पर इसका विश्लेषण करने के लिए मैं आई हूँ और ये बताना चाहती हूँ कि इसमें एंटीग्रोड करके एमनीशिया को दिखाया गया है। वो जो लड़की है वाणी का जिसने रोल किया है, जो कि लड़की चंडीगढ़ से आती है और आहन पांडे इसके हीरो हैं। और ये हमारे मतलब जो ये दोनों बिल्कुल नई जोड़ी है, जो ये रोल है उसमें ना ये दिखाया गया कि जैसे कि एक डिमनेशिया टाइप, जिसे कि हम जिसे कि बोलते हैं कि जैसे बच्चा भूलता है कोई चीज़, भूलने की जिसे बीमारी है। तो उसमें क्या है कि इसमें कई तरह के कारण हो सकते हैं। मान लीजिए आपके दिमाग में चोट लग गई है, मान लीजिए कोई मानसिक आघात हुआ है, कोई ट्रॉमा हुआ है, या फिर कोई मानसिक सूजन आ गई है, या डिप्रेशन, या फिर किसी ने बहुत ज़्यादा शराब पी ली है। तो जिस उस मानसिक अवस्था में जब दिमाग हमारी लेटेस्ट चीज़ों को, ये भी 3-4 तरह का होता है। जैसे कि एक एमनीशिया है जो कि बहुत बचपन का है, जैसे कि 3-4 साल की एज की बातें आपको याद नहीं होंगी। ये बहुत ही आपका बहुत बचपन का एमनीशिया, वो नॉर्मली सभी को होता है। एक हुआ कि आपको जो ये मैं एंटी वाला बता रही हूँ कि आप अभी हाल फिलहाल वाली घटनाओं को ही भूलने लगते हैं और पुराना भी मान लो याद रहता है कई बार। और कई बार क्या ऐसा इस तरह का एमनीशिया होता है जो पहला भूल जाता है और अगला याद रहता है। ये तरह तरह का एमनीशिया है जिसे कि हम डॉक्टर्स और साइकोलॉजिस्ट मतलब आपको जब आपकी बातचीत को देखते हैं तब पहचान पाते हैं। नॉर्मल वाले व्यक्ति नहीं पहचान पाएंगे। लेकिन इसमें जो कारण है, यही जो मैंने आपको 5 कारण बताए हैं: मानसिक आघात, बहुत ज़्यादा शराब का नशा, और कोई चोट, सिर पर कोई भारी चोट लगी है, या फिर मानसिक उसमें सूजन आ गई है, और इस तरह से होता है। तो जो दिमाग की जो सेल्स हैं उस सेल्स में प्रॉब्लम आ जाती है और इस तरह से एमनीशिया का हम शिकार हो जाते हैं। इसमें जो लड़की है वो उसको डिप्रेशन दिखाया है कि जब उसका दिल टूटता है, जो उसका एक सच्चा प्यार वाली चीज़ है, जब वो उसको छोड़ के चला जाता है तो उसके बाद उसको इतना ज़्यादा मानसिक ट्रॉमा हो जाता है कि वो इसमें क्या होता है, दिमाग में क्या होता है कि इंसान ना वो भूलना चाहता है, बुरी चीज़ों को भूलना चाहता है। वो उसको ही देख पा रही है, पहचान पा रही है, नए लोगों के साथ नहीं पहचान पा रही है, और वो एक सुख में रहना चाहती है कि वो सब भूल गई। तो सोचिए कितनी भयंकर ये मानसिक अवसाद है, कितना भयंकर ये बीमारी है। तो मैं इसलिए स्पेशल, ये तो मैं सुन रही थी कि पिक्चर बहुत बढ़िया है और सबको बहुत अच्छी आ रही है, लेकिन मैं यंगस्टर्स को ये बताने आ रही हूँ कि जिस चीज़ को आप लोग खेल समझते हैं ना, प्यार, रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप, मैं खुद देखती हूँ आजकल मेरे पास बहुत केसेस आते हैं कि मैडम वो हमें 2 साल 3 साल हमें मिलकर चला गया, छोड़कर चला गया। मैं बॉयज़ को भी ये बात बोलती हूँ, गर्ल्स को भी ये बात बोलती हूँ कि दिल को खिलौना मत समझिए। इससे क्लियर है, आप साफ साफ कह दें कि जी हमारे साथ कोई दिल का रिश्ता मत रखिए। आपकी एक दोस्ती है, आपकी एक बातचीत है, वो एक अलग है, लेकिन किसी का दिल तोड़ कर चले जाना, उसके बाद आपकी सैयारा पिक्चर जो अभी आप जाके भीड़ की भीड़ जा रही है ना, असल में क्या है, सभी लोग एक दर्द में डूबे हुए हैं, सभी लोग एक बनावट की ज़िंदगी जी रहे हैं। जो एक सच्चा प्यार ढूंढता है ना हर इंसान, हर आत्मा एक दूसरी आत्मा में सच्चा प्यार ढूंढती है, वो तो कहीं एक खेल बना दिया है और लाइफ को एक खेल बना के चल रही है आज की पीढ़ी। तो मैं आप लोगों को ये चेताने आई हूँ कि आप ये पिक्चर देखने ज़रूर जाइए, लेकिन इस पिक्चर से एक सबक लीजिए कि जो लड़की रोल कर रही है इसका एमनीशिया का, कि जो उसको एक बीमारी हो रही है वो किसी को भी हो सकती है, तनाव किसी को भी आ सकता है, दिल किसी का भी टूट सकता है, और मानसिक आघात से ये वाली जो बीमारी है जो आगे चलकर कि कुछ भी उसको याद नहीं रह रहा है, तो ये आगे विकराल रूप भी ले लेती है। कई बार डिप्रेशन बहुत भयंकर भी हो जाता है। इसी आशा के साथ कि आप लोग इस बात को समझेंगे, अपनी लाइफ को एक सच्चे रास्ते पर लेके चलेंगे, एक बात मैं कहने आई हूँ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।